बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मैगी करेंगे। मैगी का जो कैरेक्टर है मिल ऑन द फ्लॉस में उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैगी टूलीवर जो एक सेंट्रल फिगर है मिल ऑन द फ्लॉस में, वो एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है नॉवल का। और वाल्टन एलन ने मैगी को कहा है कि जो मैगी है मिल ऑन द फ्लॉस में वो एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है नॉवल की। और मैगी का जो माइंड है वो उसको एनालाइज किया गया है और उसको हमारे सामने पेश किया गया, उसके चाइल्डहुड से उसकी डेथ तक। जॉर्ज इलियट की जो स्किल है एक कैरेक्टर को शो करने में और उसकी ग्रोथ को शो करने में, वो एक अनसरपास्ड कैरेक्टरिस्टिक रही है उनके नॉवेल्स की। मैगी जो है वो ग्रो होती है हमारे सामने अपने चाइल्ड से अपनी एडल्टहुड तक और उसके बाद एक यंग वुमन तक। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं मैगी के कैरेक्टर में। मैगी टूलीवर जो है वो उसको पेंटेड आउट किया गया है क्लोजली मॉडल्ड ऑन हर क्रिएटर। जैसे मैरी एंड इवन जो जॉर्ज इलियट हैं उनके ऊपर इनकी ऊपर भी बहुत से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं इस नावल के अंदर, जो कि जॉर्ज इलियट की लाइफ से रिलेट करते हैं। मैगी का जो चाइल्डहुड है उसकी तमाम ट्रायल्स और जो ट्रबल्स होती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, जो उसकी लॉन्गिंग्स होती हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो सिमिलर हैं जॉर्ज इलियट की अपने चाइल्डहुड से। जॉर्ज इलियट भी जो है वो ऑफन उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था अपने चाइल्डहुड में और उनको अपनी कज़न सिस्टर क्राइसी के साथ कंपेयर किया जाता था, जो कि एक उसके बाद जो जॉर्ज इलियट है वो एक सेंसिटिवली वो ग्रो अप हुई और एक पैशनेट गर्ल के तौर पर वो ग्रो हुई, बड़ी हुई और नॉलेज, लव और जो वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी है उसके लिए वो बहुत तरसती थी। जॉर्ज इलियट जो है वो एक मैरिड मैन के साथ उनको मोहब्बत हो गई थी और वो उनके साथ रही थी विदाउट मैरिज। और ये जो इंसिडेंट है ये अपेरेंटली मॉडिफाई किया जाता है मैगी और स्टीफन के अफेयर से। तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी हमें मिलते हैं। वेवर्डनेस, मैगी जो है अपने चाइल्डहुड में बहुत वेवर्ड थी, एब्सेंट माइंडेड थी और ट्रबलसम थी। अपनी मदर्स के ओपिनियन, उनकी मदर का अगर हम ओपिनियन देखें तो वो उसे वेवर्ड कहती थी। वो टॉम के रैबिट्स को भी खाना खिलाना भूल गई थी अपनी वेवर्डनेस की वजह से, जिसकी वजह से उसके जो टॉम के जो रैबिट्स हैं वो सारे मर गए थे। डार्क हेयर और जो ब्राउन स्किन है वो स्पेशली उसकी माँ को और उसकी आंटी को इस तरह से लगता था कि ये जो जॉर्ज इलियट ये अगली लड़की है। मीन्स कि उसके डार्क ब्राउन हेयर होते थे, उसकी ब्राउन स्किन थी। तो इस तरह से उसकी माँ और आंटी जो उसको अक्सर ही क्रिटिसाइज़ करती थी। और उसका जो मूडी और इम्पल्सिव जो उसकी नेचर थे, उसको जो अनटाइडी बिहेवियर था, उसकी वजह से भी उसकी आंटी जो होती थी उसको क्रिटिसाइज़ करती थी। उसके जो फादर थे वो हालांकि मैगी को सपोर्ट करते थे और उसकी रियल जो नेचर है उसको अप्रिशिएट करते थे। इमेजिनेटिव एंड सेंसिटिव, मैगी जो है वो इमेजिनेटिव थी और सेंसिटिव थी। उसके पास हेड तो था लेकिन वो हार्ट भी रखती थी। ऐसा चाइल्ड जो थी वो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा उसका फोकस होता था, बहुत जल्दी वो चीज़ों को सीख लेती थी, टॉम से भी ज़्यादा। अपनी इमेजिनेशन में वो एक फर्टाइल और विविड लड़की थी, रीडिंग को लव करती थी और उसको वो स्टोरीज़ भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर देती थी। और उसके जो कैरेक्टर्स थे वो भी इस तरह से होते थे जैसे वो एक ज़िंदा कहानी जो है वो बयान कर रही हो। और जब वो अपसेट होती थी वो अपने आप में ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो क्रिएट कर देती थी। और वो चाहती थी कि ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड इसने अपने इमेजिनेशन में क्रिएट की है वो वर्ल्ड जो है वो सच बन जाए। और उसका जो लव था बुक के लिए वो अनलिमिटेड था। उसका जो रिस्पॉन्स था क्रिटिसिज्म के वो उसकी सेंसिटिव नेचर को शो करता था। और वो अपने जो नेल्स है उसको पिंच कर देती थी अपनी डॉल के अंदर, जो कि उसकी सेंसिटिव नेचर को सिम्बलाइज़ करता है और उसके रिवेंज को जो है वो सिम्बलाइज़ करता है अगेंस्ट हैप्पीनेस। और वो अपने सॉरोस को कम्युनिकेट करती थी वार्म ईटर रेप्टाइल्स से और शेल्व्स से। इम्पल्सिव, इमोशनल एंड रिबेलियस, मैगी जो थी वो इम्पल्सिव थी, इमोशनल थी और रिबेलियस थी। मैगी की जो सेंसिटिविटी है वो उसकी इमोशनल नेचर से अलग है। इमेजिनेशन और इम्पल्सिवनेस जो है वो एक साथ ही चलती हैं। मैगी जो है कॉन्स्टेंटली अपने इम्पल्स को ओबे करती है, वेदर के वो अपना जो बाल काट लेती है वो भी अपनी इम्पल्सिव नेचर की वजह से ही काटती है। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता था अपनी मदर के ऊपर, क्योंकि वो उसके बाप में फॉल्ट्स निकालती थी, हर वक्त उसके बाप को कोसती रहती थी। तो इस तरह से मैगी को बहुत गुस्सा आता था अपनी माँ के ऊपर।
और उसके जो अंकल और आंटियाँ थी वो भी अब उसकी मदर को रेस्क्यू करने नहीं आती थी, तो इस वजह से भी मैगी को बहुत गुस्सा आता था, जो कि उसके इम्पल्सिव नेचर को शो करता है। बहुत सी एग्जांपल जो हैं वो मिल जाती हैं मैगी की इम्पल्सिवनेस की, जिसमें सबसे पहले वो लूसी को धक्का दे देती है मड में, और क्योंकि उसको जलन हो रही होती है, क्योंकि टॉम जो है वो लूसी को अटेंशन दे रहा होता है। और वो जब टॉम जो है वो मैगी को डांटता है कि तुमने लूसी को धक्का क्यों दिया, तो वो जिप्सीज़ के यहाँ भाग जाती है, खाना बदोशों के पास भाग जाती है, एक रोमांटिक विजन लेकर के वो उनकी क्वीन बन जाएगी। या फिर अपनी एस्थेटिक हगिंग हो टॉम के लिए, जब कोई भी म्यूज़िक जो है वो प्ले होता है, तो इस तरह से ये जो है इसकी इम्पल्सिव नेचर को शो करती हैं। नेक्स्ट है नीड एंड कैपेसिटी फॉर लव। ऑल द ट्रेट्स ऑफ मैगीज कैरेक्टर, उसकी जो पोएटिक इमेजिनेशन, उसकी जो सेंसिटिविटी है, इम्पल्सिव एक्शंस हैं, वो उसके बेसिक फीचर हैं उसकी साइकी के। मैगी जो है वो एक इमेंस कैपेसिटी के साथ पैदा हुई थी कि उसको लव किया जाए, और वो चाहती थी कि दूसरे उसको प्यार करें, और उसकी जो नीड थी गिविंग एंड रिसीविंग लव, वो एक एडमिटेडली उसका कम्प्लेक्स कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट करती हैं। मैगी इज़ लव फॉर हर फादर, मैगी जो अपने फादर से बहुत लव करती थी, और जो मिस्टर टुलिवर हैं वो मैगी को फुल सपोर्ट करते हैं, और उसको बहुत प्यार भी करते हैं, और मिस्टर टुलिवर मैगी को लिटिल वेंच कह के बुलाते हैं, क्योंकि मिस्टर टुलिवर जो है वो डिफेंड करते हैं मैगी को क्रिटिसिज्म में, और उसकी क्वालिटीज़ का भी अप्रिशिएट करते हैं, और उसकी सॉरोज़ में, उसके गम में सिंपथाइज़ करते हैं उसके साथ। और मैगी भी इन टर्न वो अपने बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करती है होल हार्टेडली, और उसकी जो जब उसका बाप आखिरी मरतबा बीमार हुआ था, वो बीमार होता है, तो उसमें भी उसको सर्व करती है, उसकी खिदमत करती है, और अपनी मदर को भी डांटती है, कोसती है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो हाउस होल्ड जो गुड्स होते हैं, घर की जो चीज़ें, उनको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है रादर देन मिस्टर टुलीवर पे। और ये कहते हैं, मैगी कहते हैं, यू ऑट नॉट लेट एनी वन फाइंड फॉल्ट विद माई फादर, कि तुम में से किसी को कोई हक नहीं है कि तुम मेरे बाप में कोई गलती निकालो। वो टॉम को कहती है कि मैगी टॉम से कहती है कि उसके नज़दीक जो लव है उसके अंदर दूसरे बंदे के अंदर फॉल्ट्स निकालने की कोई जगह नहीं होती, और जो लव होता है ये एक टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट है मैगीज़ लव फॉर टॉम। मैगी जो है अपने चाइल्डहुड से ही टॉम को अडोर करती है एज अ ब्रदर, और अपने फादर से भी ज़्यादा उसकी केयर करती है, और उसको जो टॉम है उसको डिफेंड करती है अपने फादर के ख़िलाफ़, क्योंकि उसका फादर कहता है कि तुम बड़े होकर तुम अब मेरा बिज़नेस संभालोगी। क्योंकि चाइल्डिश डिक्लेरेशन जो है वो ये थी कि I love Tom so dearly, better than anybody else in the world. When he grows up, I shall keep his house and we shall always live together. कि मैं टॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं उसका घर संभालूंगी और हम इकट्ठे रहेंगे। और मैगी कभी भी टॉम को हर्ट करना नहीं चाहती, और वो चाहती है कि टॉम इतना स्ट्रॉन्ग हो जैसे एक सैमसन स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसका जो नीड है उसके लव के लिए, टॉम के लव के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। और वो जेलस हो जाती है जब टॉम जो है वो लूसी के लिए अटेंशन शो कराता है, और वो लूसी को मड में धक्का दे देती है, और फिर जब टॉम उसको हर्ट करता है तो वो जिप्सीज़ यानी खाना बदोश होते हैं वहाँ भाग जाते हैं उनके पास। और जब वो ग्रो होती है, जब वो बड़ी होती है, उसको जो टॉम के लिए लव है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और इसी वजह से वो फ़िलिप को शादी के लिए इनकार कर देती है। हालांकि जो टॉम का रिएक्शन है जब वो सेंट ऑग में स्टीफ़न के साथ भाग जाती है, वो टॉम को बहुत मैगी के लिए बहुत दुख का बायस होता है, उसको डीपली उसको बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो उसको रेस्क्यू करने के लिए फ्लड में पहुंच जाती है, और एंड में जो पैथेटिकली जो रिवर फ्लॉस है वो उनको यूनाइट कर देता है, उनकी चाइल्डहुड की जो कंपेनियनशिप होती है उनको यूनाइट कर देता है, क्योंकि जो रिवर फ्लॉस में जो है वो फ्लड आ जाता है, टॉम जो है वो मिल्क के ऊपर अकेला होता है, और मैगी जो है वो उसको बचाने के लिए, टॉम को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है, और टॉम जो है उसको मैगी बुलाता है जब वो बोट के ऊपर होते हैं, और इस तरह से जो मैगी है वो गेन कर लेते हैं मिस्टीरियस वंडरस हैप्पीनेस को, दैट इज़ वन विद पेन। मैगी का लव अफेयर फ़िलिप के साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैगी जो है वो जैसी ग्रो अप होती है तो उसका जो नीड है लव के लिए वो भी नहीं खोती, बल्कि और बढ़ जाती है। वो चाहती है कि उसको प्यार किया जाए, और वो भी किसी को अफेक्शन दे, केयर करे। जो अफेक्शन है वो टेंडर पिटी में डेवलप हो जाती है, जो कि फ़िलिप को जो है उसके यंग डेज में फ़िलिप जो है वो मिलता है, और
उसका जो लव है वो फिर चेंज हो जाता है एक मेच्योर लव में, एक इंटेलिजेंट यंग मैन के लिए। दैट फिलिप ग्रोज अप टू बी, जो कि फिलिप एक इंटेलिजेंट बंदा होता है, और जो मैगी है वो फिलिप के लिए लव जो है वो डेवलप कर देती है। हालांकि जो बिगनिंग के जो डेज़ होते हैं जब मैगी जो है वो एक लिटिल एक्सपीरियंस होता है उसको दुनिया का, वो फ़िलिप को लाइक करने लग जाती है, और अपनी लेटर लाइफ में भी जो अफिनिटी है इन दोनों के दरमियान वो इनेविटेबल है, क्योंकि दोनों ही लोनली होते हैं, इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, और दोनों ही बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनकी अटेंशन और अफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होते हैं, सिंपैथी के लिए। और ये एक सरप्राइजिंग होता है कुछ रीडर्स के लिए कि जो ब्यूटीफुल मैगी है वो अपना लव जो है वो शो कराते हैं डिफॉर्म्ड यूथ के लिए, मीन्स जो वो जो फिलिप होता है वो डिसेबल होता है। इस तरह जो मैगी है वो एक एवरेज गर्ल नहीं है जो कि सिर्फ लुक से अट्रैक्टेड हो। फिलिप के केस में जो है वो मेंटली और सिंपैथेटिकली दोनों तरीके से स्टिमुलेट होती है। मैगी जो है वो अपना रिलेशनशिप फिलिप के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके फादर के एनिमी का बेटा होता है, और टॉम भी उसको मना कर देता है फिलिप से मिलने के लिए। और उसकी तमाम ज़िंदगी में जो मैगी है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में होती है अपनी ड्यूटी और डिज़ायर के। पर्सनल हैप्पीनेस और जो फैमिली टाइज होते हैं उनमें भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है मैगी को, और उसकी जो लाइकिंग है फिलिप के लिए वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट का विक्टिम बन जाती है। द लव अफेयर विद स्टीफन गेस्ट फिर बाद में उसकी ज़िंदगी में आता है, जो कि लूसी डीन का फियांसे होता है। मैगी जो है अगर वो सच में ही फिलिप से प्यार करती होती तो वो किस तरह से स्टीफन गेस्ट की टेम्पटेशन में आ जाती। और ये भी एक राइटियस क्रिटिक्स ने इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा है, जो कि मैगी के आउटराइट मोरल लैप्स को कंडेम करता है। फिलिप जो है वो मैगी को वार्न करता है अपने सप्रेस्ड के वो सप्रेस्ड इमोशन जो है वो ज़रूरी एक्सट्रैक्ट होंगी एक पेनल्टी में एक दिन। और इसी तरह वो मैगी जो है उसको बहुत लेट ये रियलाइज़ होता है। स्टीफन गेस्ट जो है वो मैगी को अट्रैक्टिव लगता है, और मैगी जो है वो उससे अनअफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि स्टीफन गेस्ट भी हैंडसम होता है। स्ट्रॉन्ग यंग मैन विल ऑल पोलाइट मैनर्स, जो स्टीफन गेस्ट है वो यंग मैन होता है और पोलाइट मैनर्स रखता है, और फिज़िकली भी वो अट्रैक्ट होती है उस स्टीफन गेस्ट से, और उसको इस तरह से लगता है कि ये एक वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी और लव और डिलाइट से आया है। मैगी जो है वो मैगी जो स्टीफन के साथ भाग जाती है, हालांकि मैगी की इससे कोई अटेंशन नहीं होती। मैगी को ब्लेम नहीं किया जा सकता इस एक्ट के लिए, क्योंकि जो स्टीफन गेस्ट है उसी का ही ये काम होता है। अ लेसर गर्ल वुड हैव अग्रीड टू मैरी स्टीफन, अ सेंटली गर्ल वुड नॉट हैव गॉन विद हिम इन दी फर्स्ट प्लेस, क्योंकि एक लेसर गर्ल जो होती है वो स्टीफन से शादी करने के तरह हो जाएगी, लेकिन जो मैगी है वो उसके साथ भागने का फैसला जो है वो कभी नहीं करेगी। मैगी जो है एक बीइंग अ ह्यूमन वो डिसाइड करती है नोबल कोर्स ऑफ एक्शन, और ये जो सेल्फ सेक्रीफाइस है ऑफ कोर्स कम लेट बाद में आता है, क्योंकि जो डैमेज है वो ऑलरेडी उसको पहुंच चुका होता है, क्योंकि इधर उधर आसपास बस्ती और इलाके में ये फैल चुका होता है कि जो मैगी है वो स्टीफन के साथ भाग गई। इस तरह से ये एक ट्रेजिडी बन जाती है मैगी के लिए। मैगी इज़ कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी टॉल एंड कॉन्फ्लिक्ट, मैगी जो है हर स्टैंडर्ड से एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, जिसके जो एक्शन हैं वो कभी भी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। वो इतनी फर्म है कि वो डिसाइड कर सकती है ऑन कैरिंग ऑन एन इंडिपेंडेंट लाइफ इन द फेस ऑफ अपोजिशन, वो अपोजिशन को भी फेस कर सकती है। इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड है वो उसको अपने फादर के डिफेंड के लिए भी काबिल बनाती है, और अपनी पावरफुल जो उसकी आंट्स हैं, खालाएँ हैं जो उनके ख़िलाफ़ भी वो लड़ती है अपने फादर के लिए, लेकिन वो जो पैसिवली जो है वो सबमिट कर देती है टॉम के इंसिस्टेंस के लिए, क्योंकि वो फ़िलिप से मैरी नहीं करती, फ़िलिप से शादी नहीं करती टॉम की वजह से, और उसको वीक माइंडेड भी कहा गया है इसी वजह से। इंडीड उसकी जो सेंसिटिव पैशनेट पर्सनैलिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। टू कंक्लूड जॉर्ज इलियट जो है उन्होंने करेक्टली सम अप किया है मैगी के कैरेक्टर को, जब वो कहती हैं दैट हर पर्पस द ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इसेंशली नोबल बट रिलायबल टू ग्रेट एरर दैट इज़ एंग्विश टू इट्स ओन नोबलनेस। मैगी जो है वो काइंड है, जनरस है, लविंग है और कैपेबल है कि वो कंप्लीट कर सके सेल्फ सेक्रीफाइस को, बट वो फिर भी मैगी जो है एक ह्यूमन बीइंग है, और उसकी जो वीकनेस और उसकी वीकनेसेस भी हैं, और जो कि और कुछ सर्कमस्टांसिस भी ऐसे बन जाते हैं जो कि उसकी ट्रेजिडी की वजह बनते हैं।